Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education. In today's video we are going to discuss about biology concept map for your NEET as well as class 12th board examination. इस complete revision strategy के जरिए आप किसी भी चैप्टर को विद इन 5 to 10 मिनट्स रिवाइज कर सकते हो। एज यू ऑल नो कि नीट एग्जामिनेशन के दौरान जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो जो उनका रिवीजन का टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी कम उन्हें मिल पाता है। इस तरीके से वो मैनेज करते हैं जिसमें कि उन्हें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स को चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पर मैंने थोड़ा इजी बनाया है। यहाँ पर आप लिख लेना ये पार्ट सेकंड होने वाला है, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कंप्लीट बायोलॉजी के रिविजन के साथ। अगर आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करिए, बिकॉज वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स प्लस शॉर्ट नोट्स और फ्लो चार्ट्स के जो पोस्ट हैं डेली आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये फ्लावर के बारे में बात हो रही है तो मैंने कंप्लीट एक आपको रोड मैप बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है, जिससे आपकी कंप्लीट रिवीजन हो सकती है विद योर एग्जांपल्स। जैसे कि एज एन एग्जांपल अगर हम लें कि फ्लावर कितने पार्ट्स में डिवाइड है, गाइनोशियम एज वेल एज एंड्रोशियम, मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स में। गाइनोशियम में आपको यहाँ पर 3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी से आपके बनेंगे ओव्यूल्स, वहाँ से आपका बनेगा मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में जब रिडक्शनल डिवीजन होता है जो कि है आपका मियोसिस, यानी कि हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, तब वो आपके बनते हैं 4 मेगास्पोर। जिन 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक आपका फंक्शनल रहता है। यही आपने कंप्लीट थ्योरी में पढ़ा है, यही आप यहाँ पर रिवाइज करने के लिए चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, चाहे तो आप इस चीज़ को यहीं से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो एक फंक्शनल मेगास्पोर देखने को मिलता है वो आपका यहाँ पर फंक्शनल होने के बाद उसके अंदर इक्वेशनल डिवीजन होता है। व्हाट इज इक्वेशनल डिवीजन? जहाँ पर जो डिवीजन है वो इक्वली हो रहा है, यानी कि अगर 2 है तो कॉपीज बन के वो 2 ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि 1 और 1 हो जाएगा, ओके। तो यानी कि इक्वेशनल डिवीजन में क्या आ जाता है, माइटोसिस। सो आपका माइटोसिस होगा 3 बार, जिसमें कि आपके एक सेल बन करके आता है जो कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक बनता है। ये आपका क्या हो गया, एम्ब्रियो जेनेसिस हो गई। उसके बाद यहाँ पर अब इस एम्ब्रियो में क्या होता है, 3 सेल जो होते हैं वो एंटीपोडल सेल से आते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि सेंटर पे प्रेजेंट है, 3 सेल जो होते हैं वो होंगे, एक तो होगा आपका एग एपैरेटस और दूसरे आपके 2 सिनर्जिड होते हैं जो आगे चल के डीजनरेट हो जाते हैं। तो क्या आपको रिवीजन के टाइम पे इस चीज़ में 2 मिनट से भी ज़्यादा लगे? नहीं, स्टार्टिंग में तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगे इस चीज़ को रिवाइज करने में, इस एक पार्ट को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फ्लावर प्लांट्स के अंदर होता है, आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर एम्ब्रियो बन गया, अगर सीड बन रहा है तो एक अलग मॉर्फोलॉजी है। अगर यहाँ पर मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन रहा है तो उसकी एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगी, माइटोसिस के जरिए जाइगोट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उसमें से एक तो आपका मेल गैमीट बन जाएगा, उसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा, सिनगैमी कर लेगा और डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और एक आपका एग जो है वो चला जाएगा जाइगोट बना लेगा, जिससे आपके मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन जाएगा, सस्पेंसर बन जाएंगे, सीड बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा, प्लांट पे आपका फ्लावर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से कंप्लीटली एक फ्लो चार्ट गिवन है। उसके बाद अगर मैं मेल के अंदर बात करूँ, मेल फ्लावर के अंदर तो आपको स्टेमेन देखने को मिल रहा है जिसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड है, फिलामेंट और आपका एंथर। फिलामेंट और एंथर में डिवाइडेड है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मिलता है। 4 आपको, जैसे वहाँ पर 4 मेगास्पोर मिलते थे वैसे ही 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलते हैं। देखो मैं कंप्लीट चैप्टर आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ये एक रिविजन फॉर्मेट है, छोटा सा फॉर्मेट है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका कंटेंट है उसे आप कम से कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। बहुत हेल्पफुल होता है ये लास्ट मिनट रिविजन के लिए। चाहो तो उसका प्रिंट निकलवा लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।
तो उसके आगे हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया से आपका क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस होता है। क्या बनाने के लिए, जेनेसिस से आपको क्या समझ में आता है कि कोई चीज बन रही है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC बनते हैं, जिनमें आपको टेट्राड कंडीशन देखने को मिलती है। उस टेट्राड को आप टेट्राड कंडीशन में ही रखना चाहते हो तो आप उसके अंदर इक्वेशनल डिवीजन करा देते हो। इक्वेशनल डिवीजन कराने के बाद वहां से पोलन ग्रेन जो है वो रिसीव होते हैं, देन जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक जाएंगे। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा तक चली जाएंगे, जिसको हम कहते हैं पॉलन जर्मिनेशन। तो इस तरीके से आप इन सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका फ्लो चार्ट अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये चैप्टर नंबर 2 का है, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है कि आपको किस तरीके से इस फ्लो चार्ट को रीड करना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मिलते हैं 3rd चैप्टर के फ्लो चार्ट के साथ, जो कि काफी बड़ा चैप्टर है और उसका फ्लो चार्ट भी 3 से 4 पेजेस का बनकर आएगा, जो कि आपको कंप्लीट चैप्टर को विद इन 3 to 4 पेज कंसाइज कर देगा और आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। सो गाइज, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।